पांच बेटियां। जब उनकी शादी करने बैठोगी ना तो लग पता जाएगा तुम्हें। या अल्लाह, तीसरी दफा मैं बेटी हो गई। कैसे इनका पेट संभालोगी तुम? दूसरी शादी कर ले, मुंडा पैदा हो जाएगा। अरे कोई बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा तो बनता। इनकी शादियां करो, इनको चलता करो अपने घर में। मुबारक हो, अल्लाह की रहमत पड़ो। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। सो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये हमारा पहला व्लॉग है। मेहनत करनी पड़ेगी, फल मिलता जाएगा, ये गोल्डन भी हो जाएगा। Welcome to Astrology. This is Meghra Kanwal. Welcome to my most awaited video, 5 million celebration. सबसे पहले तो thank you so much everyone for making this 5 million family, Astrology family. So आज जो है वो आप लोग के लिए मैं सबसे स्पेशल वीडियो, सबसे स्पेशल which is very close to my heart आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि भाई इस कमरे से वीडियो क्यों शुरू की है, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी चैनल स्टार्ट किया था, तो इसी कमरे से, सेम इसी जगह से, इस कमरे में मेरी बहुत सी यादें हैं। तो एक याद ये भी है कि भाई मैंने यहाँ से अपना पहला व्लॉग और ऐसे कैमरा पकड़ के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन किया था आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी मेघरा कंवल। तो वो जर्नी जो है, जिस तरह से मुझे उस जर्नी में प्यार मिला, वो 1 सब्सक्राइबर से लेके 5 मिलियन तक की एस्ट्रोलॉजी आर्मी जो मैंने कलेक्ट किया इस टाइम में, मैं आपको बता नहीं सकती, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी। इस सफर को जब मैंने स्टार्ट किया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या चीजें जो हैं वो पेश आएंगी, मुझे क्या क्या हर्डल्स होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किस किस तरह का जो है वो बुली किया जाएगा बीइंग अ गर्ल। अगर मुझे वहां पे स्टे करना है तो मुझे उसके लिए किन किन लफ्जों से गुजरना पड़ेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर मी। बहुत सी लड़कियां मुझे देख रही होंगी और वो सोच रही होंगी कि लड़की जब भी ठानती अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का अगर वो विजन देखती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो है ना, उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी चैनल पे मिला ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकती। मैंने जिंदगी में कभी ये प्यार, ये अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। सारी जिंदगी सिर्फ यही चीज सुनते आए थे, क्या कर लेंगी, पढ़ के भी क्या करेंगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक चैनल शुरू किया है, व्यूज नहीं आएंगे तो क्या करेंगी, इस तरह के हर तरफ से सवाल। और अगर कोई चीज एक अच्छी पेस पे चलने लग जाए तब ये कैसे 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 कर रहे हैं, ये बेटियों को ऐसे आगे लेके आ रहे हैं। मतलब वो चीजें आपके कानों में ना, मैं क्या बोलूं, जहर था। वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं सीसा पिघला के कोई कानों में डाल रहा है। समझ नहीं आ रही थी उन लफ्जों को कैसे दूर किया जाए। जो मुश्किल टाइम में मैं डटी रही, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे शुरू से लेके। मैंने तो जिंदगी में कुछ वो फेस नहीं किया जो मेरे पेरेंट्स जिन चीजों से गुजरे। बेटियों के माँ बाप होने के नाते उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने की, हमारी लाइफ में हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो कुर्बानियां उन्होंने दी, जो रीजन है बेसिकली मेरे यहाँ पे खड़े होने का, एस्ट्रोलॉजी बनने का, इकरा कंवल के यहाँ तक पहुंचने का, वो आपको उन्हीं से जो है, उसी रीजन से मैं मिलवाऊंगी। अभी चलते हैं हम उन्हीं के पास और उन्हीं से जानते हैं कि जब उनकी बेटियां पैदा हुई थी उनको क्या क्या सुनने को मिला था और किस किस तरह के जो है वो लोगों ने ताने कसे थे, क्या क्या कुछ नहीं बोला था। अब चलते हैं भाई अपने पेरेंट्स की तरफ, जिन्होंने हर तरह के चैलेंजेस और हर तरह के प्रेशर के बावजूद हमें यहाँ तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हम पांचों बहनों की स्ट्रगल स्टोरी, कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। इकरा की स्ट्रगल, हमारी स्ट्रगल एक ही है। मेरी स्ट्रगल क्या थी, मेरे माइंड में एक मिशन था। मेरा मिशन ये था कि हमारा जो सिस्टम था ना पाकिस्तान में, जैसे था कि लोग बच्चियों को ना आगे नहीं आने देते, बेटियों को आगे नहीं आने देते थे। मैंने कहा चलो थोड़ा इनको जरा फ्लो में लेके आऊंगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेंगी, कुछ कर पाएंगी। उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें मैंने फेस की। लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठ जाऊँ तो फिर तो घंटों लग जाएंगे। तो आप जानते हैं मेरी जर्नी, क्योंकि आप सब फैमिली मेरे साथ जुड़े हुए थे, इकरा के साथ जुड़े हुए थे, एस्ट्रोलॉजी चैनल के साथ जुड़े हुए थे। अब इकरा भी आपको बताएगी कि क्या क्या चीजें साथ में फेस करनी पड़ी और ये चीजें जब आपस में हमारी हुई, कैसे इनको मैंने समेट कर
आगे बढ़ाया, फैमिली के ताने, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ गए, हम बिल्कुल तनहा हो गए, अलग से पूरे सिस्टम से अलग हो गए। और फिर उस वक्त ऐसा हमारे पे दौर था कि बहुत सारी चीज़ें ना बस कह लें कि बस चला पा रहे थे और कैसे ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे थे कि बच्चों को मैंने पढ़ाना भी था, आगे भी लेके जाना था और इनको खुद से कहना था कि ये सक्सेसफुल बने। तो उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए वो जो टाइम था ना 2-2.5 साल का, वो इतना कठिन था ना। वो आप समझते हैं, जो बेटियां वाले हैं वो भी समझते हैं कि बेटियों को जैसे आप लेके जब चलते हैं ना किसी अलग मिशन पे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आगे आड़े आ जाती हैं और वो रुकावटें होती हैं जिनको आपने अबूर करना होता है। ये वो वक्त है ना कि अब तो हम लोग जर्नी के एक उस हिस्से पे पहुंच चुके हैं जर्नी करके, लेकिन मैंने उन चीज़ों को फेस किया है कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो क्या लोगों का रिएक्शन होता है, क्या माँ की एक फीलिंग होती है, एक औरत की क्या फीलिंग होती है कि जब पैदा बेटी होती है तो माशरे को किस तरह से फेस करना पड़ता है। ये तो मेरे ख्याल से जिनकी बेटियां हैं ना वो सब इस फीलिंग को समझेंगी कि वो भी मेरा ख्याल आज के दौर में अभी भी वो कर रही होंगी इस चीज़ को फेस, कि पहली बेटी होती, पहली बेटी पे कोई कुछ नहीं कहता, सब खुश होते हैं कि कोई नहीं यार बेटी है, बेटा है, जो भी अल्लाह ने दिया, खुश होते हैं, मुबारक भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं बेटी बेटी, क्योंकि वो अवार्ड इकरा को मिला हुआ। जब ये पैदा हुई थी तो सब बड़े खुश हुए थे, लेकिन दूसरी जब होती है फिर भी चलो सो के चलो कोई नहीं बेटी। जब तीसरी होती है ना तो सबके मुंह ऐसे सब अलर्ट हो जाते हैं कि तीसरी भी हो गई है। उनके रिएक्शन थोड़ा आस्ता आस्ता ना चेंज, बिहेवियर चेंज, हर चीज चेंज होना शुरू हो जाती है तीसरी बेटी पे। उस टाइम औरत पता नहीं अपने आप को फिर क्या समझ रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कि अच्छा हो ही नहीं रहा, तीसरी भी आ गई, अभी चौथी ना आई तो पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा। कोई खुशी नहीं, बाकी घर वाले जब खुश नहीं होते तो फिर माँ कैसे खुश होगी। वो देखती है कि इनका रिएक्शन ही गलत हो रहा है तो वो खुश नहीं होती। फिर जब हम मीट एंड ग्रीट पे गए थे ना मॉल, तो वहाँ जाके मैं रोई भी थी, मुझे इतना रोना आया था। वो ना सामने बोर्ड पे जब इकरा की पिक्चर लगी हुई थी ना तो वो देख के मुझे इसलिए रोना आया कि उस मॉल में ना हम कुछ 4 साल पहले गए थे ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए। इकरा ऐसे देख के कहती है कि मामा एक दिन मेरी भी कभी इस बोर्ड पे पिक्चर लगेगी। और मैं साथ था तो मैं भी साथ था, तो मैंने इकरा को कहा था, मैं कहा एक दिन आपकी पिक्चर यहाँ पे लगेगी कभी। वो पिक्चर देख के मुझे 4 साल पहले वो डायलॉग याद आ गया, मैं फिर रोना, इसलिए मुझे वो रोना आया कि मैं सोचा था, मैंने मेरी बेटी ने एक बात की थी तो आज पूरी कैसे होगी। ऐसे भी कभी होता है, ऐसे लगता था जैसे कोई मोजदा हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पेरेंट्स की जर्नी खत्म नहीं होती है। मैं बड़ी थी, मैंने एक एक चीज फील की है। आपको नहीं पता होता कि आप बचपन में बच्चे को किस तरह से ट्रॉमेटाइज करते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स। ये बात एक तल्ख हकीकत है, लोग बात नहीं इस बारे में करना चाहते। लोग कहते नहीं हमारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही आपको बताते हैं कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। आई एम द एल्डर वन, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मैं अपनी अम्मी को इस कंडीशन में नहीं देख सकती थी। जब कोई बेटे वालियां आके मेरी माँ को ताने देती थी या किसी बारे में ये कहा जाता था इनको पढ़ा क्यों रहे हो, स्पेशली रिलेटिव्स में कहीं जाना, तो मेरी अम्मा हमेशा पीछे पीछे होती थी। जो चीज मैं फील करती थी तब मेरे दिमाग में आता था, मैं अक्सर मम्मा को कहती थी मम्मा काश मैं लड़का होती। मेरे ना दिमाग में ये चीजें, ये फीलिंग्स आती थी, काश मैं पापा कहते लड़की हो तो क्या हुआ। मतलब मेरे अब्बा जी की सबसे मैं मेन चीज ये बोलूंगी कि उन्होंने जो हमें सपोर्ट दिया, अगर वो नहीं देते ना, यकीन करें ये रिश्तेदार एक तो नोच के वैसे ही खा जाते हैं, ये आपकी बर्बादी का तमाशा भी बैठ के देखते हैं। ये इंतजार करते हैं उस वक्त का कि कब आप लोग गिरें। मेरी जब बहन ज़ैनब पैदा हुई, मैं उस वक्त अपने होश में थी, मैं इतनी समझ में थी कि मैं वो चीजें देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो बेटी पैदा हुई, इसको देखने के लिए कोई हमारे घर नहीं आया था, वरना लोगों के बच्चे देखने के लिए ना घर में जाया जाता है। मेरी अम्मा अकेली थी हमारे घर पे, हमारी बहन छोटी सबसे ज़ैनब जब पैदा हुई है, फूंता फैसल दियां 5 कुड़ियां हो गई हैं, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, ये सारी चीजें, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, जेज किंज पूरा करेगा। वो चीजें मुझे कहते थे फैसल तेरा की बनेगा, हाँ। की बनेगा, तेरे 5 कुड़ियां हो गई, तू तो खत्म हो गया, तू तो खत्म हो गया। मैं कहा अच्छा, मैं अगर मुस्कुरा देता था, मैं कहा मेरी, वो कहते तू हंसना क्यों है, मैं कहता हूँ एक टाइम में दसाऊंगा, ये बेटियां और बेटियां ये कुछ करके दिखाएंगी। और वही रिश्तेदार जो डिग्रेड करते थे ना, वही रिश्तेदार आज पूछते हैं, टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक टाइम था ना जब मिलने के लिए आते नहीं थे, हम लोग इंतजार करते, कोई हमारे घर नहीं आता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना करियर कोई व्लॉगिंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टेलीविजन। अपनी मेडिकल की स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिंग में अपने लिए चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दी, डिफरेंट चैनल्स में जाना, पापा मुझे साथ लेके जाते थे। उसी ड्यूरेशन में जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ, जो मैंने एक्टिंग से, टेलीविजन से अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने होस्टिंग भी की, मैंने एक्टिंग भी की, मैंने सिंगिंग भी की। उसी सिचुएशन में मैंने और मेरी बहनों ने मिलके फिर इस चैनल को बनाया जिसका नाम हमने रखा सिस्ट्रोलॉजी, जहां